दोस्तों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो कल हुआ उसने अचानक पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा था मानो सीमा पर किसी भी पल गोलियां चल सकती हैं। बीएसएफ के जवान हथियार तानकर अपनी पोजीशन ले चुके थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश पीछे हटने को तैयार नहीं था और बीच में मौजूद था एक ऐसा इलाका जो सालों से तस्करी, घुसपैठ और गुप्त गतिविधियों का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असली खेल शुरू हुआ भारत की उस नई योजना से जिसने बांग्लादेश की बेचैनी अचानक बढ़ा दी है। भारत ने तय कर लिया है कि अब अधूरी फेंसिंग हर हाल में पूरी होगी, खासकर कूच बिहार और 3 बीघा कॉरिडोर जैसे इलाकों में जहां से वर्षों से अवैध घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। जैसे ही भारतीय सर्वे टीम जमीन नापने और पिलर लगाने पहुंची, वैसे ही दूसरी तरफ हलचल मच गई। पहले स्थानीय बांग्लादेशी नागरिक दौड़ते हुए पहुंचे और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यह काम गलत है और इसे रोका जाए। लेकिन जब भारतीय अधिकारी नहीं रुके, तब माहौल अचानक और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही देर में बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश वहां पहुंच गई। आवाजें तेज होने लगीं, चेतावनियां दी जाने लगीं और देखते ही देखते पूरा इलाका तनाव से भर गया। शुरुआत में बीएसएफ की एक छोटी टुकड़ी वहां मौजूद थी, लेकिन हालात बिगड़ते देख तुरंत अतिरिक्त बल बुलाया गया। उसके बाद जो दृश्य बना उसने हर किसी को चौंका दिया। बीएसएफ के जवान फायरिंग पोजीशन में आ गए, हथियार सामने की ओर ताने गए। जवान जमीन पर लेटकर जीरो लाइन की तरफ निशाना साध चुके थे। यह साफ संदेश था कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं। कहा जा रहा है कि उस पल माहौल पूरी तरह युद्ध जैसे तनाव में बदल चुका था। बस एक छोटी सी गलती और बॉर्डर पर बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता था। लेकिन जैसे ही बीजीबी ने बीएसएफ का आक्रामक रुख देखा, हालात अचानक बदल गए। जो लोग कुछ देर पहले काम रोकने की कोशिश कर रहे थे, वही पीछे हटने लगे। धीरे धीरे पूरा विरोध शांत पड़ गया। लेकिन असली सवाल है कि आखिर यह इलाका इतना संवेदनशील क्यों है? दरअसल यह पूरा विवाद 3 बीघा कॉरिडोर और दहाग्राम अंगरपोटा एनक्लेव के आसपास हो रहा है। यह वही जगह है जिसे नक्शे में देखने पर लोग पहली बार में समझ ही नहीं पाते। चारों तरफ भारत और बीच में बांग्लादेश का एक हिस्सा जिसे बाकी बांग्लादेश से जोड़ता है एक बेहद पतला रास्ता, 3 बीघा कॉरिडोर। यही छोटा सा रास्ता आज पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है। बताया जाता है कि इस इलाके का इस्तेमाल वर्षों से अवैध गतिविधियों के लिए होता रहा है। ड्रग स्मगलिंग, मवेशी तस्करी, नकली मुद्रा, मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ जैसी गतिविधियों के आरोप अक्सर इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। भारत अब इस पूरे रास्ते पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता है और यही बात दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि पहले इस कॉरिडोर से लोगों की आवाजाही सीमित थी। दिन में कुछ घंटों के लिए रास्ता खुलता था, लेकिन बाद में आवाजाही बढ़ती चली गई। अब भारत की नई फेंसिंग योजना उसी खुले सिस्टम को सीमित कर सकती है और शायद यही वजह है कि जैसे ही भारत ने जमीन पर पिलर लगाने शुरू किए, अचानक पूरा नेटवर्क बेचैन हो उठा। बांग्लादेशी मीडिया ने पहले दावा किया कि बीजीबी ने भारत को रोक दिया, लेकिन रात होते होते तस्वीर बदल गई। भारतीय अधिकारी बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में अपना काम जारी रखते रहे। दूसरी तरफ बीजीबी ने पेट्रोलिंग बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यानी साफ है कि मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तनाव का नया दौर शुरू हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक सर्वे और पिलर लगाने का काम हुआ है। असली तनाव तब शुरू होगा जब जमीन पर कंटीले तार लगाने का काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस दिन फेंसिंग पूरी हुई उसी दिन इस पूरे इलाके का वर्षों पुराना ढांचा बदल जाएगा। और शायद इसी वजह से सीमा पर अब सिर्फ सैनिक ही नहीं खड़े हैं, बल्कि 2 देशों की चिंताएं भी आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इस पूरे बॉर्डर विवाद को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ सिर्फ फेंसिंग की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा संघर्ष दिखाई देता है। भारत अब पहली बार उस इलाके को पूरी तरह सुरक्षित करने की तैयारी में दिख रहा है, जिसे लंबे समय तक एक खुले मार्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की बेचैनी केवल कुछ फीट जमीन या पिलर लगाने को लेकर नहीं दिख रही। असली चिंता उस बदलाव को लेकर है जो आने वाले महीनों में दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर भारत ने 3 बीघा कॉरिडोर और आसपास के इलाकों में मजबूत फेंसिंग खड़ी कर दी, तो सिर्फ घुसपैठ ही नहीं रुकेगी, बल्कि पूरा अनौपचारिक नेटवर्क भी प्रभावित हो सकता है। और यही नेटवर्क कई लोगों की कमाई, प्रभाव और स्थानीय पकड़ का आधार माना जाता रहा है। एक और बड़ी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं वह यह है कि भारत इस बार केवल सुरक्षा के नजरिए से नहीं सोच रहा। यह पूरा अभियान एक संदेश भी है कि अब सीमा प्रबंधन को लेकर पुरानी ढिलाई खत्म की जा रही है। पहले कई जगहों पर रिश्तों और समझौतों के नाम पर नरमी बरती जाती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और यही बदलाव दूसरी तरफ बेचैनी पैदा कर रहा है। आने वाले समय में सबसे बड़ा खेल शायद सीधी गोलीबारी का नहीं होगा, बल्कि स्थानीय विरोध और भीड़ के माध्यम से दबाव बनाने का हो सकता है। यानी जब जब भारत फेंसिंग आगे बढ़ाएगा, तब तब स्थानीय प्रदर्शन, विरोध और नागरिक तनाव बढ़ने की संभावना दिखाई दे सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाने की कोशिश की जा सकती है कि स्थानीय लोग नाराज हैं, जबकि जमीन पर असली संघर्ष फेंसिंग और सीमा नियंत्रण को लेकर होगा। एक और संकेत बेहद महत्वपूर्ण है। बीजीबी द्वारा अचानक पेट्रोलिंग बढ़ाने का ऐलान यह बताता है कि बांग्लादेश भी समझ चुका है कि भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। इसीलिए आने वाले समय में सीमा के दोनों ओर लगातार सतर्कता, गश्त और शक्ति प्रदर्शन देखने को